Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the summarizing series of NCERT English textbook. And we have already discussed the 9th chapter of English textbook of 10th class. And in this video we are going to discuss the 10th chapter, that is the sermon at बनारस. यानी कि बनारस में एक सरमन क्या होता है गाइज? उपदेश जिसको बोला जाता है, एक लेक्चर भी इसको बोल सकते हैं, बट उपदेश इसके लिए ज़्यादा appropriate meaning रहेगा. And this chapter has been written by Betty Renshaw and the spelling is RENSHAW. Betty Renshaw. This chapter has been written by Betty Renshaw. And this video is very helpful for not only the student of 10th standard but also the students who are preparing themselves for teaching exams such as TGT English and PGT English. So without any further delay, let's start our today's video. First of all, we will read its introduction. Gautam Buddha was born in 563 BC. He was philosophical fellow even in his childhood. गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और वो एक फिलोसॉफिकल फेलो था, यानी कि दार्शनिक विचारों का था बचपन से ही. ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र हुई जब उसकी, तब उसको स्कूल भेजा गया उसकी शिक्षा के लिए. ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया. दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ. व्हेन ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल का हुआ. वन डे व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर हंटिंग ही कॉट साइट ऑफ अ सिक मैन. जब वो 25 साल का हुआ तब वो एक दिन शिकार के लिए जा रहा, तो उसने क्या देखा? ही कॉट साइट ऑफ अ सिक मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा. एन एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा. एंड डेड मैन्स फ्यूनरल प्रोसेसन एंड अ मॉन्क, और उसने एक अंतिम यात्रा देखी, एक मृत आदमी की जो शव यात्रा होती है, फ्यूनरल प्रोसेसन उसको बोलते हैं. और फिर उसने एक मॉन्क को देखा. मॉन्क होता है भिक्षुक या फिर भिखारी जिसको बोलते हैं. ही रियलाइज्ड दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ होम ऑफ सफरिंग. उसने ये महसूस किया, उसने रियलाइज़ किया कि जो ये संसार है वो दुखों का घर है. ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ विजडम, उसने ज्ञान की खोज के लिए जो अपना घर था वो छोड़ दिया. ही वैंडर्ड फॉर 7 years एंड गॉट एनलाइटनमेंट. 7 साल तक वो ऐसे ही वेंडर करता रहा, ऐसे ही वो भटकता रहा और फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई. तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स डिस्कस इट्स डिटेल्ड समरी ऑल्सो. इसकी हम डिटेल्ड समरी भी अब पढ़ते हैं. गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 563 BC. दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. उनका जन्म 563 BC में हुआ था. ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली मीन्स बड़े शाही खानदान में उसका जन्म हुआ था. ही वॉज अ प्रिंस, वह राजकुमार था. हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम, उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था. एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूल. उसको स्कूलिंग के लिए 12 साल की उम्र पर भेजा गया. ही स्टडीड ऑल द सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स. उसने सभी धार्मिक हिंदू ग्रंथ थे उनको पढ़ा. ही रिटर्न आफ्टर 4 years. 4 साल बाद वो वहाँ से लौटा. एट द एज ऑफ 16 की उम्र में ही मैरिड अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से उसका विवाह हुआ. दे हैड ए सन, उनका एक बेटा हुआ. फॉर द ईयर्स द कपल पास्ट अ हैप्पी लाइफ. कुछ सालों के लिए वो बड़ा ही खुश जीवन जी रहे थे. सिद्धार्थ हैड बीन शील्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. जो सिद्धार्थ था वो संसार के दुखों से दूर था, उसे नहीं पता था दुख क्या होते हैं. हाउएवर व्हेन ही वाज 25, जब वो 25 का हुआ तो उसने क्या किया? सिद्धार्थ सा अ सिक मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा. देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी को जिसकी एज हो चुकी थी. देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, फिर उसने एक फ्यूनरल प्रोसेसन यानी कि एक जो शव यात्रा, अंतिम यात्रा बोलते हैं जिसको, वो देखी. फाइनली ही केम अक्रॉस अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स. फाइनली उसने एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था. दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. ये पहली बार था जब उसने पहली बार संसार में जो दुख हैं उनका जो सामना किया. जो संसार में दुख हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको रियलाइज़ किया. जो कठिनाई हैं, जो वास्तविकताएं हैं जीवन की, उनसे उसको सामना हुआ पहली बार. दीज साइट्स मेड हिम सो सैड. इन सभी दृश्यों से वो इतना उदास हो गया.
दैट ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर, कि उसने जो ये सांसारिक सुख थे इनको छोड़ने का निश्चय किया। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकेम अ बेगर, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक भिखारी बन गया। ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर वो बाहरी संसार में गया। टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि धार्मिक जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के लिए वो घर छोड़ दिया उसने। सिद्धार्थ गौतम वैंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक भटकता रहा। इन सर्च ऑफ विजडम, ज्ञान की तलाश में, एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की तलाश में वो 7 साल तक भटकता रहा। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री टू मेडिटेट, अंत में वो एक फिग के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा। वट वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ गया। ही वोव टू स्टे देयर, उसने कसम खा ली, ही वोव्ड उसने कसम खा ली, टू स्टे देयर कि वो वहीं रहेगा। अनटिल ही गोट एनलाइटनमेंट, जब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहेगा। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, गौतम गोट एनलाइटनमेंट, गौतम को ज्ञान प्राप्त हो गया। ही नेम्ड द ट्री एज द बोधि ट्री, उसने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा, दैट इज़ द ट्री ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उसको बुद्धा के रूप में जाना जाने लगा। विच मीन्स एनलाइटेंड, एनलाइटेंड होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, और द अवेकन्ड यानी कि जो जागृत है। ही बिगेन टू टीच एंड टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रूथ, उसने जो अपनी टीचिंग्स यानी कि उपदेश देने स्टार्ट कर दिए और जो ज्ञान और सत्य का उपदेश देना उसने संदेश देना स्टार्ट कर दिया। ही बिकेम नोन एज बुद्धा द एनलाइटेंड, उसको फिर बुद्धा के रूप में भी जाना जाने लगा। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे दिया? बनारस में। ही इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस, गंगा के ऊपर ये सबसे धार्मिक स्थान है। हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट्स हिज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग डेथ, मौत के ऊपर भी उसने जो अपना ज्ञान है उसको रिफ्लेक्ट किया उसके सरमन में। Here the Buddha tells about the यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, यहाँ पे वो जो मृत्यु अवश्यंभावी यानी कि सार्वभौमिक है, विच इज़ इनएविटेबल अवश्यंभावी है, एंड कांट बी एस्केप्ड यानी कि जो मौत है वो एक सत्य है, इसको हम बिल्कुल भी इससे बच नहीं सकते। ये अवश्यंभावी यानी कि अवश्य ही होती है, जो चीज़ जन्म लेती है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी, एक लेडी आती है उसके पास जिसका नाम होता है किसा गौतमी। हैड ओनली सन, उसका एक ही बेटा था। वन डे हर सन डाइड, एक दिन उसका बेटा मर जाता है। सी वॉन्टेड दैट हर चाइल्ड शुड बिकम अलाइव अगेन, वो चाहती कि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। सी वॉन्टेड सम मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ, वो चाहती है कि उसको कोई ऐसी औषधि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे उसका जो बेटा फिर से जीवित हो जाए। पीपल कॉल्ड हर मैड, लोगों ने उसको पागल बोला। एट लास्ट सी केम अक्रॉस अ मैन, अंत में वो एक आदमी से मिली। ही एडवाइज्ड हर, उसने उसको एडवाइस दी दैट हर टू मीट द बुद्धा, कि वो बुद्धा से मिले। सी अप्रोच्ड बुद्धा, वह बुद्धा के पास आई विद अ रिक्वेस्ट, उसने उससे रिक्वेस्ट की टू गिव हर मेडिसिन सो दैट हर ओनली सन कुड बी लाइव अगेन, उसने उसको रिक्वेस्ट की कि उसको कोई दवाई दे दे ताकि उसका जो बेटा है फिर से जीवित हो जाए। आफ्टर डीप थॉट, एक गहरे विचार के बाद, द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उसने उस किसा गौतमी को बोला कि तुम जाओ और एक मुट्ठी भर के अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों लेके के आओ एक मुट्ठी भर के। सी मस्ट ब्रिंग इट, उसे ये वहीं से लानी है, फ्रॉम ए हाउस, उसी घर से लानी है, वेयर नो वन हैड डेड, जहाँ पर कोई भी नहीं मरा हो, ये किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, उस घर से उसे वो सीड लेके आनी है, मस्टर्ड सीड। किशा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो दर दर भटकती फिरी, टू गेट द मस्टर्ड सीड, सरसों लेने के लिए। सी फाउंड मस्टर्ड सीड इन एवरी होम, उसे जो मस्टर्ड सीड थी वो तो हर एक घर में मिल गई, सरसों तो उसे हर घर में मिल गई। बट सी कुड नॉट फाइंड अ हाउस, लेकिन उसको वह घर नहीं मिला, वेयर नो बॉडी हैड डाइड, जहाँ पर कोई ना मरा हो। बाय इवनिंग, शाम तक सी वॉज सैड एंड टायर्ड, शाम हो गई वो उदास हो गई और थक गई। सी सा द लाइट्स ऑफ द सिटी, उसने शहर की रोशनियाँ देखी। सून देयर वॉज डार्कनेस ऑफ द नाइट, जल्दी ही रात का अंधेरा हो गया। नाउ सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब उसने समझ लिया कि जो
इंसान का दुर्भाग्य होता है वो क्या होता है। नाउ शी रियलाइज्ड दैट डेथ इज़ इनएविटेबल, कि जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है। नो वन कैन एस्केप इट, कोई भी इससे नहीं बच सकता। सी केम बैक टू द बुद्धा, वो बुद्धा के पास वापिस आई एंड आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग, और उसका आशीर्वाद मांगा। द बुद्धा इन हिज सरमन टोल्ड हर दैट अवर लाइफ इज़ ब्रीफ एंड पेनफुल, यानी कि बुद्धा ने बताया कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बड़ी पेनफुल है और बड़ी छोटी है, यानी कि दुखों से भरी हुई है। एवरीवन हु टेक्स बर्थ हैज़ टू डाई, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। द वैसल मेड बाई द पोटर इज़ नॉट परमानेंट, जो बर्तन कुम्हार द्वारा बनाया जाता है वो भी परमानेंट नहीं होता। इट हैज़ टू ब्रेक वन डे, एक न एक दिन ये भी टूटता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से एवरीवन हैज़ टू डाई, हर एक को मरना होता है। डेथ स्पेयर्स नन, मृत्यु किसी को भी नहीं बख्शती। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। एवरीवन ग्रीव्स व्हेन समवन डियर डाइज, हर कोई दुखी होता है जब उसका कोई प्रिय मर जाता है। बट ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, लेकिन रोने से पीटने से कुछ नहीं होता, मरे हुए वापस जिंदा नहीं होते। सो डेथ एंड सफरिंग्स आर अनअवॉइडेबल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मृत्यु और दुख हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। द वाइज पर्सनस डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रूथ, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखी नहीं होते, वो नहीं रोते पीटते, वो सत्य को जानते हैं। वीपिंग डज नॉट ब्रिंग पीस टू द माइंड, रोने से हमारे मन को शांति नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड अ पर्सनस पेन बिकम ग्रेटर बाई ग्रीविंग, बल्कि रोने से हमारा जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हीज बॉडी ऑल्सो सफ़र्स, उसका शरीर भी उससे पीड़ित होता है। वन हु हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज ग्रीव, किसी ने भी जो अपने दुख के ऊपर काबू पाना सीख लिया है, शैल हैव पीस ऑफ माइंड, उसी को मन की शांति मिलती है। दैट पर्सन इज़ ब्लेस्ड हु हैज़ ओवरकम हिज सोरोज, जो भी अपने दुखों पर काबू पा लेता है वही आशीर्वाद पाता है, यानी कि वही जीवन में सुख पाता है। So guys, this was our today's video in which we discussed the chapter The Sermon at Benares. And if you like the video, then do not forget to like and share the video. And also make sure to subscribe our YouTube channel so that you can be notified whenever we upload another educational video. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.